नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना कैप्टन चंदन कुमार और आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जहां समंदर के सीने पर तैरते हुए जहाजों के राज खुलेंगे। आपने कभी सोचा है कि इतने बड़े बड़े जहाजों में सामान कैसे लादा और उतारा जाता होगा? जी हां दोस्तों, बात हो रही है क्रेन की। मर्चेंट नेवी शिप्स में अलग अलग कामों के लिए अलग अलग तरह के क्रेन इस्तेमाल होते हैं। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कौन से क्रेन किस काम आते हैं, कैसे दिखते हैं और कैसे काम करते हैं। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, कैप्टन चंदन कुमार के साथ इस रोमांचक सफर पर, जहां हम जानेंगे क्रेन का कमाल। सबसे पहले मिलिए डेरिक क्रेन से। ये वो वीर योद्धा हैं जो सालों से मर्चेंट नेवी शिप्स का भार उठाते आ रहे हैं। इनकी पहचान है इनका लंबा सा बूम और मजबूत विंच सिस्टम। अगर आप पुराने कार्गो शिप्स पर नजर डालें तो आपको ये क्रेन वहां दिख जाएंगे, अपनी ड्यूटी निभाते हुए। ये नए जमाने के क्रेन जितने एडवांस्ड तो नहीं होते, लेकिन इनकी ताकत और भरोसे को कोई नकार नहीं सकता। इनको चलाने के लिए थोड़ी मेहनत जरूर लगती है, क्योंकि इनमें ज्यादातर काम हाथों से करना पीढ़ीता है। लेकिन जहां मजबूती और टिकाऊपन की बात आती है, वहां डेरिक क्रेन का कोई जवाब नहीं। अब बात करते हैं गैंट्री क्रेन की। ये बंदरगाह के किनारे खड़े होते हैं, बिल्कुल पहरेदारों की तरह। इनका काम है कंटेनर शिप्स से कंटेनरों को उठाकर बंदरगाह पर रखना या फिर बंदरगाह से उठाकर शिप्स पर लोड करना। ये काफी बड़े और ताकतवर होते हैं, क्योंकि इन्हें भारी कंटेनरों को आसानी से उठाना पीढ़ीता है। अगर आप कभी बंदरगाह पर जाएं तो आपको ये गैंट्री क्रेन जरूर दिखाई देंगे, अपने काम में व्यस्त। इनका ऑपरेशन काफी रोमांचक होता है, क्योंकि ये क्रेन पूरी तरह से ऑटोमेटेड होते हैं। एक छोटी सी टीम इनको कंट्रोल करती है और ये क्रेन बीडीडी ही सटीकता से अपना काम करते हैं। अब बारी आती है जिप क्रेन की। ये वो क्रेन है जो आपको ज्यादातर जनरल कार्गो और बल्क कैरियर्स पर दिखाई देंगे। ये ज्यादा बड़े नहीं होते, लेकिन इनका काम बहुत महत्वपूर्ण होता है। इनका एक फिक्स्ड बेस होता है और एक घूमने वाला आर्म होता है जिसे जिप कहते हैं। इस जिप की मदद से ये क्रेन कार्गो को उठाकर शिप पर लोड करते हैं या फिर शिप से उतारते हैं। ये क्रेन काफी फ्लेक्सिबल होते हैं और इन्हें छोटी जगहों पर भी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। इनका ऑपरेशन भी काफी आसान होता है और इन्हें एक या दो लोग आसानी से चला सकते हैं। चैप्टर 4 दोस्तों, मिलिए डेक क्रेन से। ये क्रेन शिप के डेक पर ही लगे होते हैं और इन्हें सेल्फ लोडिंग अनलोडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ये कि इन क्रेन की मदद से शिप खुद ही अपना सामान लोड या अनलोड कर सकता है। ये क्रेन आपको बल्क कैरियर्स, जनरल कार्गो शिप्स और हैवी लिफ्ट वेसल्स पर दिखाई देंगे। ये काफी मजबूत होते हैं और भारी से भारी सामान को भी आसानी से उठा सकते हैं। इनका ऑपरेशन भी काफी आसान होता है और इन्हें शिप के क्रू मेंबर्स ही चला सकते हैं। इससे समय की बचत होती है और शिप को बार बार बंदरगाह पर जाने की जरूरत नहीं पड़ी रहती। चैप्टर 5 अब बात करते हैं कंटेनर क्रेन की। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये क्रेन खास तौर पर शिपिंग कंटेनरों को हैंडल करने के लिए बनाए गए हैं। ये आपको ज्यादातर बंदरगाहों पर दिखाई देंगे, जहां ये कंटेनर शिप्स से कंटेनरों को उतारते हैं और लोड करते हैं। ये काफी बीडीडे और ताकतवर होते हैं, क्योंकि इन्हें भारी कंटेनरों को बड़ी ही सटीकता से उठाना पड़ी देता है। इन क्रेन में खास तरह के स्प्रेडर्स लगे होते हैं, जो कंटेनरों को मजबूती से पकड़ देते हैं ताकि वो गिरे नहीं। इनका ऑपरेशन काफी रोमांचक होता है और इन्हें ट्रेंड ऑपरेटर्स ही चलाते हैं। दोस्तों, अब बारी है बल्क हैंडलिंग क्रेन की। ये क्रेन उन सामानों को हैंडल करते हैं जो ढीले होते हैं, जैसे कि कोयला, अनाज और अयस्क। इन क्रेन में खास तरह के ग्रैब्स लगे होते हैं जो इस तरह के सामान को आसानी से उठा सकते हैं। ये ग्रैब्स क्लैम्पशेल या इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक हो सकते हैं और ये ढीले सामान को बिना गिराए उठाने में माहिर होते हैं। ये क्रेन आपको ज्यादातर बल्क कैरियर्स और कुछ मल्टीपर्पस वेसल्स पर दिखाई देंगे। इनका ऑपरेशन भी काफी रोमांचक होता है और ये क्रेन बेडी ही कुशलता से अपना काम करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें सबसे ताकतवर क्रेन की, तो हैवी लिफ्ट क्रेन का नाम सबसे पहले आता है। ये क्रेन उन चीजों को उठाने के लिए बनाए गए हैं जिनका वजन सैकड़ों या हजारों टन होता है। ये क्रेन आपको हैवी लिफ्ट शिप्स पर दिखाई देंगे, जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स जैसे कि ओनल रिग प्लेटफॉर्म को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनकी लिफ्टिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है और ये असंभव से लगने वाले काम को भी मुमकिन बना देते हैं। इनका ऑपरेशन काफी चुनौतीपूर्ण होता है और इन्हें काफी एक्सपीरियंस्ड ऑपरेटर्स ही चला पाते हैं। और अंत में मिलिए नकल बूम क्रेन से।
ये क्रेन अपने यूनिक डिजाइन की वजह से काफी खास हैं। इनका बूम फोल्डिंग होता है, जिसकी वजह से ये क्रेन छोटी जगहों पर भी आसानी से काम कर सकते हैं। ये क्रेन आपको ज्यादातर ऑन शोर सप्लाई वेसल्स और मेंटेनेंस ऑपरेशंस में दिखाई देंगे। ये काफी फ्लेक्सिबल होते हैं और इन्हें अलग अलग तरह के कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इनका ऑपरेशन भी काफी आसान होता है और ये क्रेन अपनी फुर्ती और बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोमांचक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैप्टन चंदन कुमार को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।